गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज की क्लास में हम लोग आ चुके हैं और आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास में मैं ट्रिपल सी और ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिब्रे ऑफिस के होंगे। लिब्रे ऑफिस से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग लास्ट तक एक करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी देते रहिएगा। और कैसी वीडियो लगी ये भी आप बताइएगा। तब तक आप लोग शेयर कर लें अपने फ्रेंडों के साथ में, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं। और जैसा कि आज आपको पता कि कजरी तीज है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। और आप सभी को आशीर्वाद बना रहे, ऐसे ही आप लोग मस्त रहें। बाकी आप लोग लाइक कर लीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं शेयर कर लीजिएगा। और मैं आज अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है और कल आपको ये प्रॉपर लाइव मिल जाएगी, बट कोई नहीं। हम लोगों को यहाँ पे मैटर करता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे को एक एक करके आप जरूर देखिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, जिससे कि आप सभी लोग जुड़ जाएं और आप हमारी स्क्रीन्स को देख पाएं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा, आज आपने थंबनेल भी देखा होगा कि जो सितंबर 2023 में होने वाली परीक्षा है, उसके लिए आपको लगातार सीरीज मिल रही है और आज पार्ट 6 आपको मिल रहा है। और इसका पूरा टारगेट है कि हम लोग एस ग्रेड प्राप्त करें। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा है, 25 है। और ये ओ लेवल में जो लोग M1R5 का पेपर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनका एग्ज़ाम ट्रिपल सी का सितंबर में है, आज डेट दिया गया था कि आज आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आएगा मैं उसका अपडेट आपको दे दूंगा कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, फिर आप लोग उसको जाके डाउनलोड कर लेना और अपने एग्जाम को जाके देना। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, 2 बार लाइक नहीं करना, ठीक है, एक ही बार करना होता है। शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ लगातार वीडियोस बना के आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे ही आपका भी सपोर्ट मिले, यही आशा करता हूँ। बाकी कोई फीडबैक है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी बात होगी उसे आप बता सकते हैं। जो भी पीडीएफ्स हैं, जो भी क्लासेस चलती हैं, उनका पीडीएफ आपको शिवम सिंह ICIT टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। वहां से जाके आप इसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। पर्सनली इंटरेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको छोटे छोटे वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को मैं बिना देर किए हुए कंटिन्यू करता हूँ। और आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, और लास्ट में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। मतलब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में वी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट के साथ में वी होती है, या कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट के साथ वी होती है, या नन होता है? इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताइएगा। यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब है कि आपका, अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है उस पर कोई फॉर्मेटिंग अगर लगी है तो वो हट जाए, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होती है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट के साथ में वी प्रेस करेंगे अगर आप, तो आपका जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा पहले नंबर क्वेश्चन का। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखो, अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आपके सेम है ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, बस केवल इतना अंतर है। तो इसका भी हालांकि सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को चेंज कर करके पूछा जाता है। यहाँ पे पेस्ट शब्द यूज नहीं किया गया और यहाँ पे पेस्ट शब्द यूज किया गया। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल। फटाफट इसका जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या होगा?
अगर हम चाहते हैं कि पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ करें तो इसके लिए लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल के साथ में वी होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ वी होगी, या आल्ट के साथ में वी होगी, या नन होगा? फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपका पेस्ट स्पेशल जो शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल की वो क्या है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में वी। ठीक है। और पेस्ट स्पेशल कमांड का काम ये होता है कि आप स्पेशली कुछ चीज़ें पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं, या आप केवल चाहते हैं फार्मूला पेस्ट कर लें, या केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट कर लें, तो उसके उद्देश्य से आपका ये कमांड यूज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है और बहुत यूज़ भी होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेक्शंस आर फाउंड इन द टेबल टूल बार? बताइए यहाँ पे टेबल टूल बार में टोटल कितने सेक्शंस अवेलेबल हैं? 5 सेक्शन है, 6 सेक्शन है, 7 सेक्शन है, या 8 सेक्शन है? फटाफट जवाब दीजिएगा इसका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? टेबल टूल बार में टोटल कितने सेक्शन होते हैं? अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट की तो वहां पे अगर उसमें जाओगे तो आपको टोटल कितने सेक्शंस मिलेंगे? तो टेबल टूल बार जो है हमारा, इसमें टोटल 8 सेक्शंस आपको मिलते हैं। बात समझ में आई? इसमें टोटल 8 सेक्शंस आपको मिलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार? जवाब दीजिए इसका कि आपका जो पेज नंबर है वो कहाँ पे अपेयर होता है स्टेटस बार में? स्टेटस बार में तो होता है, ये तो ठीक है, बट आपके स्टेटस बार में कहाँ होता है? तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो आपका ये एप्लीकेशन ओपन है, ये आपका एमएस वर्ड ओपन है, और यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिखता है ना, आपको ये लेफ्ट साइड में दिखेगा जो आपका पेज नंबर होगा कि आपके टोटल कितने पेज नंबर हैं और आप करंट में किस पेज नंबर पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके फटाफट आंसर बताते रहिएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जिससे मैं जान सकूं कि आपने कितना करेक्ट आंसर किया। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि which of the following is not an example of पेज मार्जिन? पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पेज मार्जिन कौन सा पेज मार्जिन का एग्जाम्पल नहीं है? बताइए मार्जिन क्या होती है? तो जो आपको टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में जो आपको जगह मिलती है, जो स्पेस मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन, है ना। और यहाँ पे आपका टॉप्स, लेफ्ट, राइट, ये सारे के सारे आपकी मार्जिन की कैटेगरी में आते हैं, मार्जिन होते हैं, बट यहाँ पे सेंटर कोई मार्जिन नहीं होता, बल्कि ये अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, सेंटर, सेंटर कोई भी अलाइनमेंट नहीं, सॉरी कोई भी मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, सेंटर हमारा जो होता है ये एक अलाइनमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज? बताइए अगर आप फॉन्ट साइज को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कितनी बार आप बदल सकते हैं? किसका यूज करेंगे आप? मेनू बार का यूज करके, स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करके, या फॉर्मेटिंग बार का, या नन ऑफ दीज? बताइए यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट साइज बदलनी है तो फॉन्ट साइज बदलने के लिए आप कहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं? बताइए फॉर्मेटिंग बार में, मेनू बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में? 7 नंबर के क्वेश्चन का बताइए आंसर। तो अगर आपको फॉन्ट बदलना है, फॉन्ट स्टाइल बदलनी है, या आप चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ ओवर लाइन है, मतलब कोई फॉर्मेटिंग कर पाए, लाइन स्पेसिंग कर पाए, इन सभी के लिए जो आपका कमांड होता है, जो आपका टूल बार होता है, वो आप फॉर्मेटिंग मेनू बार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अपने फॉन्ट की साइज को बदल सके। फॉन्ट के अंदर आपको टेक्स्ट कमांड मिलता है, टेक्स्ट कमांड के अंदर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्लास में मजा आ रहा है? क्लास समझ में आ रही है? अगर कोई बात होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एक्सटेंशन यूज्ड इन ए वर्ड फाइल?
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है, ये लिब्रे ऑफिस का नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि एमएस वर्ड फाइल जो होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जवाब दीजिएगा आप लोग फटाफट। .docx या .xlsx या .odt या कॉमा docx, बताइए 8th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट करिए फटाफट आप लोग। और देखिए एमएस जैसे जो हमारा वर्ड है ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन देगा .docx जो होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। पर बाकी के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पे .xlsx जो है ये MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है। कैल्क का जो होता है वो होता है .ods। और यहाँ पे तीसरा देगा .odt, तो ये आपके राइटर का फाइल एक्सटेंशन होता है .odt। तो अगर वो राइटर का पूछा जाएगा तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे कॉमा .docx ये कोई होता ही नहीं है, ठीक है, जब तक डॉट के साथ में ही हमेशा ये स्टार्ट रहता है, ठीक है। तो इसका 8th नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और जो भी सजेशन होगा बताइएगा। और ये एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज ए विंडो ऑप्शन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मेनू है जो आपका विंडो ऑप्शंस रखता है एमएस वर्ड में। रेफरेंस मेनू, होम मेनू, फॉर्मेट मेनू या व्यू मेनू। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप। तो यहाँ पे अगर विंडो ऑप्शन की बात करें तो विंडो ऑप्शन का विंडो का मतलब होता है जैसा आपको दिखे, है ना। तो उसके लिए जो होता है वो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, व्यू मेनू, ठीक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 9th नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुपर स्क्रिप्ट हैज ए शॉर्टकट की, मतलब सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में पी, कंट्रोल प्लस के साथ में पी या शिफ्ट के साथ में पी। फटाफट इसका आंसर करिए आप लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब देना आप लोग। सुपर स्क्रिप्ट हैज ए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में बी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में पी या कंट्रोल के साथ में पी या शिफ्ट के साथ में पी। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर सब स्क्रिप्ट होगा, सब स्क्रिप्ट, तो उसके लिए होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में बी सब स्क्रिप्ट के लिए, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में पी, है ना। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका अगर SUP है ये पी, तो पी से पहचान लोगे आप सुपर स्क्रिप्ट, और बी लिखा होगा यहाँ पे तो आप पहचान लेंगे कि आपका ये बी होगा, ठीक है। तो इसका बी अगर सब स्क्रिप्ट होता तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में पी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्रॉल बार्स विल अपीयर व्हेन जूमिंग द डॉक्यूमेंट टू 250%। तो अगर आपने 250% तक का अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर दिया तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल होता है ये वाला और एक वर्टिकल होता है। तो दो प्रकार के आपको स्क्रॉल बार दिखते हैं अगर आपने ज्यादा जूम कर दिया। अगर एक ही साइड से दिया तो आपको एक ही दिखेंगे, और अगर आपका पेज ज्यादा चौड़ा हो गया तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी दिखता है जैसे इसमें दिख रहा है ना। तो यहाँ पे दो प्रकार का आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार नजर आता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और दो ही प्रकार का होता भी है, ठीक। तो आप लोग मैच करवा सकते हैं कि आपने आंसर क्या किया है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच मेनू इज द लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल। बताइए डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन आपको किस मेनू में अवेलेबल होता है, विंडोज में, व्यू में, फाइल में या टूल्स में। बताइए सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा, फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग। तो अगर हम 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपको टूल्स मेनू में मिलता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपको टूल्स मेनू में मिलेगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा 12th नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार।
कितने प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं बताइए। इसका तो जवाब मैं अभी दे भी चुका हूं आपको, बट तभी भी आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि कितने प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, जवाब देना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो ही प्रकार का स्क्रॉल बार मिलता है, एक मिलता है आपको हॉरिजॉन्टल, एक मिलता है आपको वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ए। ये दो प्रकार का आपको स्क्रॉल बार मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस, बताइए। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, A4 होता है या A3 होता है? तो दो ही प्रकार का ओरिएंटेशन पाया जाता है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। बल्कि A4 और A3 जो है ये पेज साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है, तो अगर मैं बात करूँ कि आपके राइटर की या आपके कैल की, तो ये इन दोनों का पोर्ट्रेट होता है। और एक का होता है, जैसे हमारा जो इम्प्रेस है उसका होता है लैंडस्केप। बट यहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी को मानते हैं, यानी पोर्ट्रेट होता है। अगर आपसे पूछा गया कि डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो बताना। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगर पूछा जाता है कि आपके इम्प्रेस का जो पेज ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, तो लैंडस्केप होता है, ठीक है। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होंगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रे ऑफिस, मतलब सिग्नेचर का लिब्रे ऑफिस में क्या यूज होता है? इंटीग्रिटी का होता है, ऑथेंटिकेशन का होता है, नॉन रिपुटेशन का होता है या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। सिग्नेचर का यूज लिब्रे ऑफिस में क्या है, बताना फटाफट। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रिटी का भी होता है सिग्नेचर का यूज, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का भी होता है और नॉन रिपुटेशन का भी होता है ना। ये सारे ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हैं, जिस ये यूज होता है हमारे सिग्नेचर का, ठीक है, इन सभी कामों के लिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग करेक्ट आंसर कर रहे होंगे, और आप लोग मैच करवाते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है क्लास में आपको, ये बताना ज़रूर। और ये भी बताइएगा आप लोग कि क्या आप लोगों में से कुछ लोग बाहर से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो लगभग जो भी जिस भी सिटी से या जिस भी जगह से आप जुड़ रहे हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर करिए आप लोग 16 नंबर का, कि व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+G शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस, मतलब Ctrl+G शॉर्टकट की किस लिए यूज होता है? गो टू पेज, गो टू हेडिंग, गो टू लाइन या गो टू टेक्स्ट, बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो Ctrl+G का जब आप यूज करते हैं तो Ctrl+G का यूज करके आप पेज पर, किसी स्पेसिफिक पेज पर जंप करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द फाइल सेव्ड बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में अगर कोई फाइल हम सेव कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, कोई नाम हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, तो डिफॉल्ट नेम क्या होता है फाइल का, बताइएगा। अनटाइटल्ड होता है, डॉक्यूमेंट होता है, या डॉक होता है, या नन होता है, बताइए। By what name is the file saved by default in LibreOffice? Untitled, document, doc या none? जवाब देना आप लोग फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में कोई भी फाइल अगर आप सेव कर रहे हैं ना, तो इसका अनटाइटल्ड 1 होता है, ठीक है। हालांकि अनटाइटल्ड ही लिखा हुआ था, बट अगर ऐसा भी लिख के आता है तो आप उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी डिफॉल्ट में आपका फाइल अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव होता है आपके लिब्रे ऑफिस में, और अगर आप वर्डपैड में कोई फाइल बना रहे हैं तो वर्डपैड में ये डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, Ctrl+F3 शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। Ctrl+F3 शॉर्टकट की किस लिए यूज होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब प्रत्येक वर्ड का जो प्रत्येक वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जाए, मतलब पहला कैरेक्टर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल।
बी सेंटेंस केस हो जाए, मतलब पूरे सेंटेंस में पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाए, या साइकिल केस के लिए होता है या टोगल केस के लिए होता है। कंट्रोल प्लस F3 किसकी शॉर्टकट की होगी, इसका जवाब देना आप लोग फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो अगर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कंट्रोल प्लस F3 जो है वो साइकिल केस का शॉर्टकट की होता है। साइकिल केस क्या होता है? साइकिल केस का मतलब कि आप जितनी बार कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करेंगे आपको हर बार अलग अलग यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन, जैसे पहली बार कैपिटलाइज मिल गया, दूसरी बार सेंटेंस केस मिल गया, तीसरी बार टोगल केस मिल गया, है ना। बट टोगल केस क्या होता है? टोगल के केस थोड़ा सा आप नहीं जानते होंगे। टोगल केस का मतलब है कि आपका जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, अगर वो आपका कैरेक्टर कैपिटल है तो उसको स्मॉल कर देगा, और अगर स्मॉल है तो कैपिटल कर देगा। ये काम आपका टोगल केस करता है। तो इसका फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट है। कंट्रोल प्लस F3 जो शॉर्टकट की होती है उस साइकिल केस के लिए यूज होती है, मतलब कोई भी आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि which of the following shortcut keys can we directly upload a document to Google Drive। मतलब निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करके हम डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ U, कंट्रोल के साथ में L, या कंट्रोल के साथ में U, या शिफ्ट के साथ में L। इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब देना आप लोग। Which of the following shortcut keys can we directly upload a document। डायरेक्टली अपलोड करने के लिए क्या होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो अगर आप शिफ्ट के साथ में U प्रेस करते हैं, है ना, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। शिफ्ट के साथ अगर U प्रेस करते हैं तो आपका जो फाइल होगा या जो डॉक्यूमेंट होगा वो डायरेक्टली आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के लिए चला जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड फॉर द लाइन अबव द टेक्स्ट। बताइए, अगर आपके टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ है तो उसको क्या बोलते हैं? अपर लाइन बोलते हैं, अंडरलाइन बोलते हैं, टॉप लाइन बोलते हैं, या ओवर लाइन बोलते हैं? जवाब देना आप लोग फटाफट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, है ना। जितने भी लोग हैं सब लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलाइन, है ना। अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो उसके लिए हमारा ओवरलाइन कमांड यूज होता है और उसको ओवरलाइन बोला जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इन विच मेनू इज द ऑटो टेक्स्ट कमांड। बताइए कि इनमें से कौन सा मेनू है जिसमें ऑटो टेक्स्ट कमांड होता है? फाइल मेनू में होता है, एडिट मेनू में होता है, या फॉर्मेट में होता है ना, या टूल्स में होता है? बताइए किस मेनू में आपको ऑटो टेक्स्ट कमांड मिलेगा? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो ऑटो टेक्स्ट कमांड हमारा जो मिलता है वो मिलता है आपको टूल्स मेनू में, ठीक है, जिसका यूज करके आप ऑटो टेक्स्ट को यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि जब भी जरूरत हो तो उन टेक्स्ट को आप यूज कर सकें। फिलहाल इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑटो टेक्स्ट कमांड आपको टूल्स मेनू में अवेलेबल मिलता है, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, आपको दो क्वेश्चन और मिलेंगे, इसका जवाब देना कि व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डेटा इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको लिब्रे ऑफिस में कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपका कैल्क है, आपका राइटर है, आपका इम्प्रेस है ना, वैसे आपका बेस होता है जिसको डी बेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फिलहाल इसका क्या होगा फाइल एक्सटेंशन, बताइएगा। बेस डेटा इन लिब्रे ऑफिस, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? जवाब देना आप लोग। तो बेस का इसका होता है .odb, बात समझ में आई? तो इसका बेस डेटा का जो फाइल एक्सटेंशन होगा, जब कोई फाइल सेव करोगे तो जिसमें स्टोर होगा वो होगा .odb, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि which shortcut key will be used to increase the font size। बताइए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करके हम लोग फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में? बताइए।
बताइए इनमें से ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, या सी ऑप्शन करेक्ट होगा, या डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस में, है ना, आपका यहाँ पे फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग यूज करें कंट्रोल प्लस ये छोटा वाला ब्रैकेट जो होता है ये यूज होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर आपसे ये पूछ लिया उसने कि आपका यहाँ पे, अगर आपको एमएस ऑफिस से पूछ लिया तो यहाँ पे होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन यूज होता है, बट इसमें से कोई नहीं है, है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं चूंकि हर वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और जो उसका करेक्ट जवाब सबसे पहले देता है उसका नाम मैं अपने पीडीएफ में ऐड करता हूँ। तो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था RMDIR कमांड इज यूज्ड फॉर। तो RMDIR कमांड जो होता है ये जो एम्पटी डायरेक्टरी होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए जिन्होंने सही आंसर इसका दिया है वो सहवेज खान है, जिन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया है। और एम्पटी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। या पल्लवी जायसवाल ने करेक्ट आंसर किया और अनिकेश वर्मा ने दिया। ऐसे 3 लोगों का नाम मैं ऐड करता हूँ। अब आप लोगों को भी क्वेश्चन में, आज का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बट तब तक आप लोग फटाफट लाइक कर लीजिए, है ना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हैं, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंच सके, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहे। बाकी कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, शिवम सिंह ICIT। और यहाँ पे चैनल और ग्रुप दोनों है, दोनों में से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने पे आप वहाँ पे जब भी कोई क्लासेस होती हैं या कुछ होता है हर नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिलता रहता है। बाकी पर्सनली जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है आपका वो ये रहा, हु इज फाउंडर ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा एक एप्लीकेशन है ना। तो इसके फाउंडर कौन है, इस बात का आपको जवाब देना है। और इसका जवाब जो भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखेगा, ऐसे 3 लोगों का नाम मैं अपने जो नेक्स्ट पीडीएफ होगा, यानी जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें मैं ज़रूर मेंशन करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर कोई बात है या कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी इशू होगा तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो चीज़ें मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँ, ठीक है। और क्लास ऐसे ही आपकी रेगुलरली चलती रहेगी और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे मिलता रहे। चलिए, तो फिलहाल हम फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, और ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें। और आज का दिन आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।